सुनीता विलियम्स की धरती पर हुई सुरक्षित वापसी। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स की दिखी पहली झलक, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कैप्सूल से स्ट्रेचर पर बाहर लाई गई सुनीता, सहारा देकर व्हीलचेयर पर बैठा। गुरुत्वाकर्षण जोन में महीनों बाद आने के कारण सुनीता के लिए तुरंत खड़े होना मुमकिन नहीं। सबसे पहले निक हैग और एलेक्जेंडर को कैप्सूल से निकाला गया। तीसरे नंबर पर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता बाहर आई। आखिर में बाहर आए बुच विल्मोर। देर रात 3:27 पर समंदर में हुआ स्प्लैश डाउन। सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर सुरक्षित रूप से उतरा ड्रैगन कैप्सूल। स्पीड बोट पर सवार प्रशिक्षित नाविकों ने खास तारों से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर तारों का घेरा बांधा। कैप्सूल को लिफ्ट करके समुद्री जहाज पर रखने में सहूलियत के लिए प्रक्रिया की गई। सफल मिशन के बाद नासा ने जारी किया बयान। कहा, समय के मुताबिक हुआ अंतरिक्ष मिशन का हर चरण, हमें अपनी टीम पर गर्व। चारों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित और ठीक। नासा के इस सफल मिशन पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जो वादा किया वो निभाया। अंतरिक्ष यात्रियों की सफल वापसी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को बधाई दी। नासा ने भी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को धन्यवाद किया। सुनीता विलियम्स की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट लिखा, स्वागत है क्रू 9, धरती ने तुम्हें याद किया। देश भर में सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग के लिए खुशी की लहर, आतिशबाजी कर लोगों ने जश्न मनाया। डॉल्फिन्स ने समंदर में लैंड करते सुनीता विलियम्स का शानदार स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर एलन मस्क ने शेयर किया वीडियो। डॉल्फिन्स ने ड्रैगन कैप्सूल के लगाए चक्कर, बेहद ही मनमोहक दिख रहा था नजारा। सुनीता विलियम्स की वापसी के साथ ताजा हुई उनके भारतीय दौरे से जुड़ी यादें, भव्य किया गया स्वागत। सुनीता की भारत यात्रा के दौरान दिखा था उनका भारतीय संस्कृति और विरासत से गहरा जुड़ाव। पैतृक गांव में बच्चों से की थी मुलाकात। अमरोहा के स्केच आर्टिस्ट जोहब खान ने सुनीता विलियम्स की वापसी अलग तरीके से उन्हें बधाई दी। दीवार पर कोयले से बनाया उनका चित्र। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव गुजरात के जुलासन से तस्वीरें सामने आई। सफल लैंडिंग पर लोग नाचते गाते नजर आए। गुजरात में सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई के घर में खुशी का माहौल। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी पर खुशी से चमके जुलासन के लोगों के चेहरे, लगाए भारत माता की जय के नारे। कानपुर में भी लोगों ने सुनीता की अंतरिक्ष सफल वापसी पर खुशी जताई। सुनीता के पोस्टर्स लेकर मंदिर में मक्खा टेका। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष स्टेशन से 9 महीने बाद वापसी होने को लेकर काशी में हवन पूजन किया। पांचू वीर बाबा मंदिर में प्रार्थना की गई। स्वाहा स्वाहा। इंदौर में गेर महोत्सव का आगाज हुआ। 7 दशकों से जारी है गेर की परंपरा। इंदौर रंग पंचमी में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह। इंदौर में रंगोत्सव के बाद सफाई की परंपरा ने बनाए कई रिकॉर्ड। चंद मिनटों में साफ कर दी जाती है पूरी सड़क। रंग पंचमी को लेकर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ, की गई विशेष आरती। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अनोखे तरीके से खेली गई रंग पंचमी। यहां महिलाओं ने परंपरा के चलते पुरुषों को दौड़ाकर पीटा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला में आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय के पटना ऑफिस पहुंचे लालू। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की। राबड़ी के साथ 4 घंटे चली ईडी की पूछताछ। ईडी ने तेज प्रताप यादव से 4 घंटे पूछताछ की। मीसा भारती ने पूछताछ को बताया चुनावी स्टंट। बोली, जब चुनाव आता है तो राजनीति में ऐसे ही किया जाता है।
ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी विधायक और नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकली राबड़ी देवी। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। लालू से पूछताछ पर बोले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। कहा भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे कि कोई गलत करके बच नहीं सकता। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू। ग्लेशियर्स को काटकर पैदल रास्ता तैयार कर रहे मजदूर। 2 मई से शुरू हो रही है केदारनाथ यात्रा। 20 अप्रैल तक रास्ते को आवाजाही के लिए हो जाएंगे तैयार। कन्नौज में 1108 कुंडीय मृत्युंजय मां पीताम्बरा महायज्ञ समारोह की शुरुआत। विशाल कलश यात्रा में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल। दिल्ली सीआरपीएफ की जांबाज महिला कमांडो अंजलि ने कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स की जान बचाई। समय पर सीपीआर देकर हादसा होने से बचाया। अब जानवरों की भावनाओं का पता लगाने के लिए एआई करेगा मदद। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल में किया जा रहा शोध। मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पंगुनी उत्तरम उत्सव के हिस्से के रूप में निकाली गई यात्रा। रथ को खींचने के लिए उमड़े श्रद्धालु। भव्य रूप से सजाई गई सुब्रमण्यम स्वामी और मां देवनाई की मूर्तियां। शांतिपूर्ण जुलूस के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था। श्रीनगर में आधुनिक स्टील करगा उद्योग के लिए सरकार की शानदार पहल। विशेष लकी ड्रॉ का आयोजन। उदयपुर के दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास। अकाली दल के नेताओं ने पढ़ी अरदास। सदस्यता भर्ती अभियान का शुभारंभ किया। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने बनाई इलेक्ट्रिक रेस कार। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की भरेगी रफ्तार। दिव्यांग बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की शानदार पहल। व्हीलचेयर और हियरिंग मशीन वितरित की। इंदौर में बजरबट्टू सम्मेलन पर निकली शोभा यात्रा। भगोरिया भांगड़ा डांस शिव पार्वती के रूप में नृत्य की प्रस्तुति। इंदौर में दिखा कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा रूप। फलाहारी बाबा बनकर बजरबट्टू सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जोरदार शुभारंभ किया। पैरा एथलीट्स में खेल के प्रति अलग जगाने का सरकार का प्रयास। वलसाड के 4 महीने के विवांश की अद्भुत प्रतिभा। 612 फ्लैश कार्ड्स पहचान कर बनाया रिकॉर्ड। थूथुकुड़ी में तालाबों में लगा प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों का ताता। खाने और ब्रीडिंग के लिए आए फ्लेमिंगो पक्षियों को पानी के ऊपर उड़ने से भव्य नजारा दिखा। देश भर में आज मनाया जा रहा विश्व गौरैया दिवस। धनपुरा के अलेमपुरम गांव के कुएं के आसपास बड़ी संख्या में दिखती है गौरैया चिड़िया। धुबरी विधायक शमशुल हुडा ने पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में खोया आपा। कर्मचारी को पहले थप्पड़ जड़ा, फिर केले के पेड़ से कर्मचारी पर हमला किया। ओडिशा के पारादीप में 2 दिवसीय ज्वाइंट एक्सरसाइज सागर कवच का आयोजन हुआ। समुद्र में कोस्टल सिक्योरिटी के जवान जहाज से गश्त करते दिखे। धनबाद में सीआईएसएफ और पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। छापेमारी में सुरंग में भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक विवाद। धर्म पर टिप्पणी को लेकर भिड़े 2 गुट। बुरहानपुर में पुलिस हिरासत में आरोपी युवक। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने शहर में बढ़ाई निगरानी। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर चैट के दौरान धार्मिक टिप्पणी करने को लेकर विवाद हुआ। विरोध में एक समुदाय के लोग सड़क पर निकल आए। सूरत में पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। डीजीपी के आदेश के बाद अवैध घरों पर बुलडोजर चला। रोहतास में सासाराम फायरिंग मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 पिस्तौल 24 कारतूस बरामद। नौगछिया में पुलिस के पिकअप में प्याज के नीचे छिपाकर की जा रही शराब पकड़ी। 93 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। जालंधर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। इन्फ्लुएंसर के घर फेंका था ग्रेनेड। सुपौल में भीषण आग लगी। 15 घर जलकर राख हुए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। नागपुर हिंसा में बड़ा अपडेट। हिंसा मामले की एफआईआर कॉपी सामने आई। एफआईआर में महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की बात। नागपुर के महाल इलाके में कर्फ्यू जारी। हिंसा के बाद चारों ओर पुलिस बल के जवान कर रहे पैनी निगरानी।
योगेश कदम का बयान, जिसने भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर हैरेसमेंट किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नागपुर डीसीपी का बयान, 50 लोगों को पकड़ा गया, 10 टीम काम पर, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच में एनआईए का बड़ा एक्शन, 10 ठिकानों पर छापेमारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद दिया इंटरव्यू, कई मुद्दों पर ट्रंप ने बातचीत की। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को दी जा रही मदद पर बातचीत में नहीं हुई चर्चा। क्रेमलिन की ओर से यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी सैन्य मदद रोकने की मांग उठाने की बात कही थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने के प्रस्ताव का स्वागत किया। पुतिन ने फोन पर बातचीत के बारे में ट्रंप से चर्चा करने की बात कही। पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिन के युद्ध विराम पर बनी सहमति। युद्ध विराम की खबर से यूक्रेनी लोगों ने राहत की सांस ली। ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत के बाद हमलों से दहल उठा। कीव, पुतिन ने यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिन हमला नहीं करने पर सहमति जताई। पूर्ण युद्ध विराम से पुतिन ने किया था इनकार। यमन की राजधानी सना समेत कई इलाकों पर अमेरिकी हमले जारी, कम से कम 10 ठिकानों पर निशाना बनाया। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों का अमेरिका ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेजों को किया गया जारी। 1963 में हुई थी राष्ट्रपति केनेडी की डलास में हत्या। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फिलिस्तीनियों से हमास से संपर्क नहीं रखने की अपील, अहम लक्ष्य हासिल होने तक जंग जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू के गाजा में जंग दोबारा शुरू करने के खिलाफ इजरायल में भड़का प्रदर्शन। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर निशाना साधा। हंगरी की संसद में विपक्षी सांसदों ने छोड़ा धुएं का गुबार। समलैंगिकों के प्राइड मार्च पर रोक लगाने वाला कानून पारित किए जाने पर भड़का विपक्ष। अडानी हिंडनबर्ग मामले में चर्चित हुए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों पर ईडी ने छापे मारे। बेंगलुरु में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और दूसरी संस्थाओं पर फीमा उल्लंघन के आरोप में छापेमारी की। प्रॉपर्टी की कीमत में आई तेजी के मुकाबले एनसीआर में किराया आधी रफ्तार से बढ़ा। नोएडा में घरों के दाम में हुई 128% की बढ़ोतरी के मुकाबले किराया केवल 66% बढ़ा। माता वैष्णो देवी मंदिर में 2024-25 में जनवरी तक करीब 172 करोड़ रुपए का दान आया। कोरोना के बाद से अब तक दान की रकम में 2.5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ। 2025-26 में मॉर्गन स्टेनली का रिटेल महंगाई दर औसतन 4% रहने का अनुमान। अगले साल रेपो रेट में 0.75% की कटौती का अनुमान। अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी के आसार। किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में इस महीने एंट्री कर सकती है एलआईसी। महंगे होते प्रीमियम के बीच स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बढ़ेगा कंपनियों का मुकाबला। लागत बढ़ने से मारुति के बाद अप्रैल से टाटा की कारों के भी दाम बढ़ेंगे। किया इंडिया की सभी मॉडल की कारें भी 1 अप्रैल से 3% तक महंगी। मर्सिडीज भी बढ़ा सकती है दाम। स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गाइडलाइंस पूरी होने पर ही लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने कॉल इंटरप्शन की शर्त रखी। आयकर विभाग ने जानकारी दी कि 2024-25 के लिए 28 फरवरी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल किया। 4,68,000 टैक्स पेयर्स ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम का ऐलान किया। एशिया प्रशांत मार्केट में 2024 में रियल एस्टेट निवेश सालाना आधार पर 12% बढ़कर $155 अरब के करीब रहा। भारत, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया में निवेश में भारी इजाफा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बुधवार से मुंबई में 5G सर्विसेज शुरू की। अगले महीने के आखिर तक दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना, मैसूर में भी शुरुआत होगी।
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टार फिल्म लम्हे एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म लम्हे 21 मार्च 2025 को रिलीज होगी। एक्टर गिप्पी ग्रेवाल की अपकमिंग फिल्म अकाल का ट्रेलर रिलीज। सिख योद्धाओं की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। सनी देओल की फिल्म जाट का ट्रेलर 22 मार्च को जयपुर में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के मेकर्स ने इस अनाउंसमेंट के साथ फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया। 10 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी। हॉलीवुड फिल्म मुफासा द लॉयन किंग 26 मार्च को जियो हॉटस्टार पर अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, तेलुगु में रिलीज होगी। हॉलीवुड फिल्म ने इंडिया में भी शानदार कमाई की थी। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लॉयमेंट ने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म ने अब तक कमाए कुल 16 करोड़ 38 लाख रुपए।